राधे राधे। आज के वृंदावन के परिक्रमा के क्रम में एक आश्रम पड़ता है, वहाँ के पूज्य महाराज जी से मुलाकात हुई और कुछ सत्संग हुआ। तो उस सत्संग की कुछ चर्चाएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेन वहाँ जाने का एक हमारा उद्देश्य ये था कि हमें, जब हम वहाँ से जाते थे तो आरती के बाद वहाँ के महाराज जी गौ माता की परिक्रमा लगाया करते थे। तो हमारी काफ़ी दिन से इच्छा थी कि एक बार जाके महाराज से पूछे कि गौ माता की कितनी परिक्रमा लगाई जाए और उस परिक्रमा लगाने का महत्व क्या है। तो हम महाराज जी के पास गए। उनके शिष्य जो थे वो परिक्रमा लगाते थे, जो अब हमें पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन वर्तमान वहाँ के जो महंत हैं वो लगाते थे। और उनके गुरुदेव महाराज श्री से हमारी मुलाकात हुई, वार्ता हुई और हमने अपनी जिज्ञासा महाराज जी के साथ प्रकट की। उनसे हमने प्रश्न किया कि महाराज जी, गौ माता की कितनी परिक्रमा लगाई जाए, उसका क्या महत्व है। तो उसके विषय में चर्चाएं हुई और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी हमें कथा सुनाई गौ माता के विषय में। कथा ऐसी है कि एक मछुआरा रहता था। तो जो मछुआरा था तो उसका मछली पकड़ने का काम था। मछुआरा मछली पकड़ते हैं। तो एक बार वो एक नदी में अपना जाल डाला मछली फंसाने के लिए। तो उसमें मछली फंसने के साथ साथ एक महात्मा जी भी आ गए। और जब उसने जाल बाहर निकाला तो मछली के साथ साथ महात्मा जी भी मिले। तो महात्मा जी जो संत थे उन्होंने कहा, इस मछली के साथ साथ तुम मुझे भी बेच दो। अब मछुआरा ने वैसा ही किया। मछली तो उसने सब बेच दी, लेकिन महात्मा जी को कौन खरीदे, क्या करेगा लेके। तो अब ये हुआ कि महात्मा जी को कोई ले नहीं रहा तो कौन लेगा। तो ऐसी चर्चा चली कि जो जिसको कोई नहीं लेता है उसको राजा लेता है। तो राजा के पास पेश किया गया महात्मा जी को। तो महात्मा जी के जो चक्रवर्ती राजा थे तो उन्होंने महात्मा जी का मूल्य लगाया। बोला कि महात्मा जी ने बोला कि मेरा क्या मूल्य है, कितने में लोगे मुझे। तो उन्होंने कहा कि 10,000 ले लीजिए। 10,000 में। तो महात्मा जी ने कहा कि सिर्फ 10,000 में तुम मुझे खरीदोगे? क्या मेरी भजन तपस्या का यही फल है कि मेरा मूल्य सिर्फ 10,000 रुपये है? सही सही बताओ मेरा मूल्य क्या है, नहीं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब तो राजा डर गया कहीं महाराज महात्मा जी श्राप ना दे दें, ऋषि जी श्राप ना दे दें। तो उसने कहा कि ठीक है, आप 10-12 तोला सोना ले लो। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि बस इतना ही मूल्य है मेरे तपस्या का, मेरे भजन का, कि सिर्फ 10 तोला सोना दे रहे हो। राधे श्याम। तो उन महात्मा जी ने कहा कि बस 12 तोला ही सोना, क्या मेरी तपस्या भजन का मेरा मूल्य इतना ही है? सही सही मेरा मूल्य बताओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब तो राजा घबरा गया, चक्रवर्ती राजा था। तो उसने बोला कि ठीक है, तो महाराज जी आप ना आधा राज्य ले लीजिए। फिर से महात्मा जी ने बोला कि सिर्फ आधा राज्य? सही सही मूल्य बताते हो कि अभी मैं तुम्हें श्राप दूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज जी, आप ऐसा करिए, आप पूरा राज्य ले लीजिए। तो कहा महात्मा जी ने कहा कि बस पूरा राज्य? क्या मेरी तपस्या मेरे भजन का भी मूल्य है, इतना ही मूल्य है? तुम्हें मेरा मूल्य करना नहीं आ रहा है, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी श्राप देता हूँ। अब राजा बेचारा घबरा गया, डर गया, और डर के माने उसने एक बुद्धि लगाई, युक्ति लगाई, और विचार करके उसने एक गौ माता को लाया और महात्मा जी को गौ माता की पूंछ पकड़ा दिया और दान दे दिया। अब बोला कि आपके योग्य अगर कोई वस्तु है तो ये गौ माता ही है।
अब जैसे ही गौ माता की पूंछ राजा ने पकड़ाया, महात्मा जी को गौ माता दी, तो महात्मा जी की बोलती बंद हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या बोले, और उन्होंने विचार करके कहा कि जो तुम ये गौ दान मुझे दे रहे हो, जो तुमने ये मूल्य लगाया है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, एक छोटे से टुकड़े के बराबर भी नहीं हूँ। गौ माता के पुण्य के बराबर मेरी तपस्या, मेरा भजन, मेरा कोई मूल्य नहीं है। अब इस कथा से ये महाराज जी ने ये बताया कि गौ माता का महात्म्य क्या है। देखिए, जो चक्रवर्ती राजा है, संपूर्ण पृथ्वी का राज उसका है, और उसने महात्मा जी को संपूर्ण राज्य दे दिया, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उनकी तपस्या का, उनके भजन का मूल्य संपूर्ण पृथ्वी का राज भी नहीं हुआ। किंतु गौ माता, एक गौ माता के आते ही वो संपूर्ण पृथ्वी का राज भी ना के बराबर हो गया। तो गौ माता का इतना महत्व है, महात्म्य हमारे शास्त्रों में गौ माता को माता कहा गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। और उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बताई। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का आवाहन रहता है, और सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। अगर आपने गौ सेवा कर ली तो समझिए आपने समस्त देवी देवताओं की सेवा कर ली, सबकी सेवा कर ली। और जो गौ माता का गोबर होता है, उसे सबसे पवित्र माना गया है। जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें गौ माता के गोबर से वहाँ पे पहले लिपाई होती है, फिर कोई भी अनुष्ठान यज्ञ किया जाता है। और गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जो गौमूत्र होता है उसमें माँ गंगा का वास होता है। और जो पंचकप बनता है वो गौ माता से ही बनता है। पंचकप में गोबर, मूत्र और दूध, दही और घी, इनसे पंचकप बनता है। और पंचकप पीने के बाद ही कोई मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है, और ठाकुर जी के लिए रसोई बना सकता है, ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर सकता है। पंचकप। तो गौ माता का बहुत महात्म्य है शास्त्रों में, माँ का दर्जा दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी गौ माता किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो माँ माँ आवाज़ करता है। और हम संसार में मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं। पापा का मतलब ये होता है पाप। बोलना है तो पिताजी बोलो, पूज्य पिताश्री बोलो। माता को माता बोलो, माँ बोलो, माँ बोलना चाहिए। शास्त्रों में अनेक तरह की बातें बताई गई हैं, और महाराज जी ने अनेक तरह के सत्संग किया, मार्गदर्शन किया। और अभी हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने चर्चाएं की और कथाएं उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें श्रीमद् भागवत का कैसे अध्ययन करें, कैसे पढ़ाई करें, और कैसे अध्यात्म में आगे बढ़ें, सारी चीज़ें बताई। तो मेन रूप से गौ माता के ऊपर चर्चा हुई कि गौ माता के परिक्रमा का महात्म्य क्या है। परिक्रमा है तो आप कितनी भी परिक्रमा लगा सकते हैं, महाराज जी ने, पूज्य महाराज श्री ने ऐसा बोला। और हमने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी 4 परिक्रमा हम जैसे लगाना चाहें तो 4 परिक्रमा लगा ले गौ माता की। बोले हाँ वो भी ठीक है, 4 परिक्रमा लगा लीजिए, ज़्यादा लगा लीजिए, जो भी इच्छा हो। तो 4 परिक्रमा लगा के और उनको प्रणाम करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम अपने मस्तक में गौ माता का तिलक करते हैं, गोबर और गोमूत्र से तिलक लगाते हैं, तो हमें लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और जिसके ऊपर गौ माता की कृपा हो जाए, समझिए समस्त देवी देवताओं की कृपा हो गई, आराधना हो गई। और
शास्त्रों में एक बात और आती है कि जब गौ माता किसी बच्चे को जन्म दे रही हो, उस समय अगर गौ माता की परिक्रमा लगा ली जाए, 4 परिक्रमा लगा ली जाए, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अब वैसे अगर आदमी चाहे गौ माता संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के, तो वो किसी भी जन्म में नहीं लगा सकता, क्योंकि आज तक किसी ने यह खोज ही नहीं पाया कि पृथ्वी का छोर कहाँ है। पृथ्वी दिखती तो है कि यहाँ पे है, इसका यहाँ पे छोर है, यहाँ पे पृथ्वी रखी हुई है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो और आगे दिखाई देगा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो उससे और आगे दिखाई देगा। तो आज तक किसी ने ये भी नहीं खोज पाया कि पृथ्वी का छोर कहाँ है, तो संपूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा कैसे लगा सकता है। शास्त्रों में जैसे आया है कि एक बार गणेश जी को और कार्तिकेय जी को बोला गया कि आप जाओ और संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा लगा के आओ। जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा लगाएगा वही विजयी होगा। अब कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी अपने माता पिता के ही परिक्रमा लगा के वहीं पे आके बैठ गए। तो माता पिता की परिक्रमा ही लगा ली जाए तो समझिए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लग गई। क्योंकि सर्वप्रथम गुरु माँ होती है, पिता होते हैं। तो माता पिता की परिक्रमा, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। और गौ हमारी माता है, तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। बोल दो महाराज जी से, बोल दो ऊपर से कौन आया था। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि सब अपने माता पिता की सेवा करिए और गौ माता की सेवा करिए और अध्यात्म से जुड़े रहिए। अध्यात्म से, भगवान से न जुड़ने के कारण ही इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है, तकलीफ़ में है। क्योंकि जब वो अध्यात्म से जुड़ जाता है ना, तो उसके पास लड़ने की ताकत आ जाती है। कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उससे लड़ जाता है। और ये लड़ने की ताकत अध्यात्म से ही आती है, क्योंकि वहाँ भगवान का बल रहता है, भगवान साथ में रहते हैं। इसलिए भगवान से जुड़े रहिए और माता पिता की सेवा करती रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। और जल्द ही कोई सत्संग लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।